हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको सेट आई पॉलिटिकल साइंस के आंसर की बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का, जो कि आपके 100% करेक्ट आंसर होगा। आप लोग अपना मिला ले, आप A to Z जितने भी आपके सेट हैं सबका वही आंसर होगा, बस क्वेश्चंस का रेंज बदल जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हर एक चैनल से 100% करेक्ट आंसर मिलेगा, आप कहीं भी खोज के मिला सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और इसे दोस्तों और साथियों में भी शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सोवियत संघ का जगह कब लिया? तो पहला में बी हो जाएगा, दिसंबर 1991। बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में, ए हो जाएगा। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना लेनिन के द्वारा, 3 का ए होगा। शीत युद्ध काल खंड था तो 1945 से 1991, 4 का सी होगा। अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? 1991 में, बी हो जाएगा। पेंटागन नामक इमारत तो अमेरिका में, ए हो जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि हस्ताक्षर कब हुए थे? 1968 में, बिल्कुल सही जवाब है। कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, 8 का। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या 193, 9 का बी होगा। निम्न में कौन क्षेत्रीय संगठन में गठित किया गया था? तो सार्क हो जाएगा, 10 का सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? गुट निरपेक्षता, 11 का बिल्कुल सही है। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया? 1962 में, बी हो जाएगा। 13 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या 47 है, डी बिल्कुल सही है। 14 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 243, बी बिल्कुल सही है। नाथुल दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश को जुड़ता है? तो चीन हो जाएगा, 15 में सी बिल्कुल सही है। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। भारत में वास्तविक राज्य कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, बी बिल्कुल सही है। पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसे प्रमुख कहते हैं, ओके। और मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा जाता है? 20 का सी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया? एल्फ्रेड सोवे, 21 का डी हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसेल्स हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। दक्षेश का संबंध है दक्षिण एशिया से, 23 का ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य हैं देश? तो 15 हो जाएगा, 24 का डी। निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो देश देखिए सिक्किम नहीं होगा, सिक्किम खुद भारत का राज्य है। 10 दिसंबर मनाया जाता है 26 में, तो मानव अधिकार दिवस के रूप में, सी बिल्कुल सही है। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में, डी सही है। पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष करने को किसने किया था? तो जनरल यहिया खान ने, ए हो जाएगा। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश, डी बिल्कुल राइट आंसर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, 32 का ये सही है। 33 है, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था 2014 में, 33 का ये बिल्कुल राइट आंसर। 34 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में, बी बिल्कुल सही है। पंचायती राज है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था, बी बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी तो 1956 में, डी सही है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में, बी बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार है तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसको विधिक अधिकार बोला जाता है, जो कि ऑप्शंस में तो है ही नहीं, ठीक है। 39 से 44वां संविधान कब पारित हुआ? तो 1976 में, 1978 में। आगे पंचशील समझौता हस्ताक्षर करने वाला देश थे भारत और चीन, 40 का बी बिल्कुल सही है। 41 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, 41 का बी होगा। माउंट मैन किसको कहते हैं? तो दशरथ मांझी को, 42 में सी होगा। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम हो जाएगा, 43 में। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो सोवियत संघ से, ठीक है।
वर्तमान के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 45 का ये होगा। आनंदपुर शाही प्रस्ताव को पास किया गया 1973 में, 46 का सी हो जाएगा। निम्न कौन सा राज्य 1966 में बना? तो पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था, बी बिल्कुल सही है। मार्च 1946 किन दो राज्यों के सीमा विवाद समझौता किया गया? तो मेघालय एवं असम, 48 का ये होगा। किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? उत्तराखंड, 49 में सी हो जाएगा। 50 आपका कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने वाले की कोशिश करता है? तो दबाव समूह, ओके। 51 है प्रे स्ट्रोइका और ग्लिस्टर, ये गॉर्बेज से संबंधित है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 हो जाएगा। यूक्रेन अवस्थित है यूरोप में। और 54 है ऑपरेशन डेजर्ट थंडर, तो ईरान और इराक युद्ध से संबंधित है, 54 का बी। किसे खुला द्वार की नीति अपनाई? चीन ने। कौन आसियान का संस्थापक नहीं है? तो भारत, सी हो जाएगा। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो इसमें आपका रियो डी जेनेरिया, बी बिल्कुल सही है। 58 भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, तो इनमें सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूएनओ वीमेन की स्थापना हुई थी तो 2010 में, बिल्कुल 59 का बी सही है। 60 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में, 60 का बी होगा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 61 का सी सही है। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 22 हो जाएगा, बी सही है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन सही है। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुई? तो भारत और पाकिस्तान, 65 का बी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो 1971 में, 66 का डी हो जाएगा। 67 देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति, ओके। और राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, 68 का सी होगा। निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है ना? तो देखिए इसमें जो होगा आपके लोकसभा अध्यक्ष। किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए? तो सरकार के विरुद्ध, 70 का बी हो जाएगा। वैश्वीकरण, आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे, ठीक है ना? आप लोग इसको वैश्वीकरण में बताएंगे। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जापानी, 72 में बी होगा। 1956 में भारतीय राज्यों का पूर्ण आधार क्या था? तो भाषा, 73 में ये होगा। भारत में 1946 का अंतरिम शक्ति किस योजना के तहत बनी थी? तो क्रिप्स मिशन योजना। भारत में पहला आम चुनाव तो 1952 में, 75 का सी। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 76 का सी होगा। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें ऑप्शंस गलत है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन कहीं पे नहीं दिया है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान बन के तैयार हो गया था। तो ये मार सकते हैं, लेकिन ये सब ऑप्शन सही नहीं है, ओके। आगे देखिए, मंडल आयोग के अध्यक्ष तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल होगा, 78 का सी। बात की किस राज्य में पहली गैर सरकारी कांग्रेसी सरकार? तो केरल। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो ये देखिए संप्रभुता जो होती है संविधान में निहित होती है, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, समझ रहे हैं ना? 80। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति के दो ध्रुव, अमेरिका और सोवियत संघ, 81 का बी होगा। नाटो की स्थापना कब हुई? तो 1949 में, 82 का सी होगा। सीटो और सेंटो तो सैनिक संगठन, 83 का ए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में किन देशों ने भाग लिया था? 25, 84 का डी हो जाएगा। सोवियत संघ का कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वार्सा संधि। क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित है? तो सोवियत संघ। सोवियत संकट का गठन कब हुआ? तो 1991 में, 87 का बी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए ए हो जाएगा, 88 का। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी तो अल्प विकसित देश से संबंधित है, 89 का ए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है ना के काल में अमेरिका स्वयं की दुश्मनी जानी जाती है शीत युद्ध के रूप में, 90 का बी हो जाएगा। कौन भूमिबद्ध देश है? इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन उम्मीद है मालदीव होगा, ठीक है ना? नेपाल संवैधानिक राजतंत्र 2006 तक था, इसके बाद जो है लोकतांत्रिक देश बन गया, ठीक है ना? 93 देखिए, आणविक प्रसार संधि का हस्ताक्षर कब? 1968 में, 93 का सी सही है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या तो 15 हो जाएगा, 94 का सी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 95 का सी। कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो चीन उसका सदस्य नहीं है, 96 में भी बिल्कुल डी होगा। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या तो 192, 97 का बी होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जुगोस्लाविया हो जाएगा,
98 का। गुड निबंध का 18वां शिखर सम्मेलन तो अजरबैजान में। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो असम से। आई होप डेट कि इस वीडियो में आपको हमने 100% करेक्ट आंसर बताया। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ग्रुप में भी शेयर करेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।